तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज अपडेट के बारे में। आज है 14 फरवरी 2025। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज क्या क्या अपडेट आए हैं नई। तो दोस्तों अतिथि शिक्षक बिना अनुभव प्रमाण पत्र के भी चयन परीक्षा के लिए कर सकेंगे आवेदन। हाई कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को लेकर सुनाया है अहम फैसला। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 को लेकर अहम फैसला सुनाया है। इसके तहत शिक्षकों को बिना अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किए भी आवेदन करने की अनुमति मिल गई है। दूसरे पेपर में 40% अंक मिलने पर ही पहले पेपर का होगा मूल्यांकन। एमपीपीएससी 1,18,000 उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र, 52 जिलों में बनाए 342 परीक्षा केंद्र। एमपीपीएससी में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 प्रदेश के सभी 52 जिलों में होगा और 16 फरवरी को परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:15 से 4:15 तक चलेगी। एमपी बोर्ड 10वीं में अब समाप्त की जाएगी बेस्ट ऑफ 5 स्कीम। विभाग ने आदेश जारी किए। बोर्ड के आदेश में देरी से स्टूडेंट्स में थी असमंजस की स्थिति। 9वीं से होगी शुरुआत। पुलिस थाने और परीक्षा केंद्र के बाहर लेनी होगी सेल्फी। कलेक्टर प्रतिनिधि के सामने खुलेगा पेपर। जिले में बनाए गए हैं 42 परीक्षा केंद्र, 3 अति संवेदनशील रखे गए हैं। टीकमगढ़ जिले के मामला है। 2 साल के लिए बढ़ाई गई बेस्ट ऑफ 5 योजना अप्रैल में रद्द करने के बाद छात्रों का तनाव दूर करने के लिए दिसंबर 2024 में फिर किया लागू। फर्जी छात्र और अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी के दौरान मिले थे। कांस्टेबल परीक्षा में दूसरे छात्र के शामिल होने का है मामला। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में करेंगे पेश। माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न पत्र बहुप्रसारित करने वालों को होगी 3 साल की जेल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से आयोजित की जाएगी। इस बार प्रश्न पत्र बहुप्रसारित करने वालों के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग सख्त कदम उठाएगा। 10% से ज्यादा फीस वृद्धि करने वाले स्कूलों को लौटाना होगी राशि। कोर्ट के आदेश। हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता के वकील सुरेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया कि अभिभावकों से एक बार में फीस वसूली के आदेश दिए जा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि अभिभावक फीस क्यों नहीं जमा कर रहे। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि अभिभावकों ने 70% फीस पहले ही जमा कर दी है, लेकिन बकाया फीस को लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स माने जाएंगे संपत्ति, लगेगा टैक्स। बदलाव किया जा रहा है। नया इनकम टैक्स बिल पास। गैर जरूरी प्रावधान हटाए गए हैं। तो दोस्तों शब्द पहले 5,12,535 थे, अब 2,59,676 कर दिया। अनुच्छेद 818 थे पहले, अब 536 कर दिए हैं। अनुसूची 14 थी, अब 16 कर दिए। तालिका 18 थी, अब 57 कर दिए। पेज 880 थे, अब 622 कर दिए हैं। बदलाव कर दिया है। जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। अभिभावक 10% वृद्धि के साथ कुल फीस का 50% जमा करें। हाई कोर्ट ने दिए आदेश। इस शर्त का पालन करने पर बच्चों को परीक्षा में शामिल करने की भी अनुमति दी। डेट म्यूचुअल फंड में निवेश महंगा होगा, 15% टैक्स लगेगा। नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। वित्त मंत्री ने स्पीकर ओम बिरला से इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने का आग्रह किया। सिलेक्ट कमेटी अगले सत्र तक इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। डीएवीवी के इतिहास में पहली बार 3.5 माह पहले टाइम टेबल। फर्स्ट ईयर से होगी शुरुआत। हफ्ते भर में आएगा जून में होने वाली परीक्षा का टाइम टेबल। बोर्ड परीक्षा पहले पेपर लीक का झांसा देने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इससे पहले ही पेपर लीक का झांसा देने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। निवाड़ी के पूर्व डीईओ पर अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर 5.70 लाख रुपए लेने के आरोप लगाए गए हैं। गड़बड़ी देखी गई है। ड्राइवर ने पूर्व डीईओ उन्मेष श्रीवास्तव पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कार्रवाई की मांग भी की है।
फर्जी अंक सूची आरक्षक पर केस दर्ज। फर्जी अंक सूची लगाकर आरक्षक की नौकरी प्राप्त करने वाले आरोपित के खिलाफ माधवनगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। आरोपित ने वर्ष 2010 में नौकरी पाने के लिए अपने दस्तावेजों में 10वीं कक्षा की फर्जी अंक सूची लगाई थी। भेदभाव किया गया है। एससी के छात्रों को 12 माह तो एसटी को सिर्फ 10 माह की ही शिष्यवृत्ति दी गई है। आदिम जाति कल्याण विभाग ने एससी के छात्रों की मांग तो मानी, लेकिन एसटी की खारिज कर दी। 27% ओबीसी आरक्षण के लिए जल्द सुनवाई का देंगे आवेदन। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रकरण के जल्द निराकरण के लिए पहल करेगी। बीएड में फर्जी सॉल्वर बनने वाली युवती को मास्टरमाइंड भाई सहित कारावास भेजा गया है। आमजन ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों को भी नहीं मिल पा रहा है सीएम हेल्पलाइन से समाधान। हेल्पलाइन में शाखा प्रभारी दे रहा है झूठी जानकारी। 27% आरक्षण ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी मध्य प्रदेश सरकार। बोर्ड एग्जाम एडमिट कार्ड के फोटो से चेहरा नहीं मिला तो परीक्षार्थी से पूछेंगे जानकारी। बॉडी लैंग्वेज पर भी रहेगी नजर। मंडल ने परीक्षा से जुड़ी तैयारियों के लिए जारी की है गाइडलाइन। परीक्षा केंद्र पर लोहे की पेटी भी रखनी अनिवार्य। परीक्षार्थी इसमें परीक्षा के पूर्व स्वेच्छा से किताबें, गाइड, चित्र आदि डाल सकते हैं। 34,662 निजी स्कूलों में से 317 ने किया फीस ब्यौरा सार्वजनिक। पालक महासंघ ने कहा, शासन प्रशासन के आदेश का नहीं हो रहा है पालन, अभिभावक हो रहे परेशान। वेतन बढ़ोतरी को लेकर 35 लाख श्रमिकों की फैसले पर टिकी है निगाहें। 10 फरवरी को फैसला सुरक्षित। श्रमिक संगठनों को अब हाई कोर्ट के फैसले से आस लगी हुई है। 16 को एमपीपीएससी प्री 36 केंद्रों पर 10,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। ग्वालियर जिले में एमपी बोर्ड की परीक्षाओं से इस बार निजी स्कूलों के शिक्षकों की छुट्टी कर दी गई है। परीक्षा में सवाल के जवाब गलत ही सभी को होगा फायदा। आरक्षक भर्ती में 2020 का रिजल्ट कोर्ट ने बदल दिया। रात का पारा 5.2 डिग्री लुढ़ककर 8.4 पर पहुंचा। शहर में शीतलहर की स्थिति। ठंड का एक और झटका। उत्तरी इलाकों से आई ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंड। तो दोस्तों, आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज अपडेट में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज के